नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि एक बार फिर से बंगाल बीजेपी ने बड़ा दावा कर दिया है और ये कहा है कि कभी भी ममता की सरकार पश्चिम बंगाल में गिर सकती है। बता दें आपको, दिसंबर का महीना चल रहा है और ऐसे में ये ध्यान देने वाली बात है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता और शुभेंदु अधिकारी, मिथुन चक्रवर्ती, सुकांत मजूमदार ने अब ये लेकर बड़ा बयान कर दिया है, क्योंकि दिसंबर का महीना काफी क्रूशियल महीना बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि दिसंबर में सरकार गिरेगी, ये बात काफी दिनों से कही जा रही है और अब चूंकि दिसंबर का महीना आ चुका है, अब सुकांत मजूमदार ये कह रहे हैं कि कभी भी ये सरकार गिर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, कह रहे हैं कि कभी भी ये सरकार गिर सकती है। तो पश्चिम बंगाल में घोटालों की तृणमूल सरकार कभी भी गिर सकती है। अब तृणमूल सरकार के दिन पूरे हो गए हैं, ऐसा बड़ा बयान बीजेपी के एक बड़े नेता ने ये जो है दिया है। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष नेता सुकांत मजूमदार ने ये बयान दिया है कि उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार के जिला कार्यालय के शिलान्यास पर गए बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि अब ममता सरकार के दिन खत्म हो गए हैं। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस के युवराज कहे जाने वाले सांसद अभिषेक बनर्जी भी अब इस सत्ता भी डूबने से नहीं बचा सकती है। अब तृणमूल सरकार को कोई भी बचा नहीं सकता है। सुकांत मजूमदार ने कहा कि बंगाल में अब ममता की सरकार की पारी खत्म हो गई है। पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि ना तो तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी और ना ही पार्टी का कोई अन्य शीर्ष नेता टीएमसी को डूबने से बचा नहीं सकता है। राज्य में भ्रष्टाचार में लिप्त तृणमूल सरकार के सत्ता से जाने के दिन अब करीब आ गए हैं। सुकांत मजूमदार ने कहा कि अभिषेक बनर्जी अब लोगों के घरों का दौरा कर रही है। तब उन्हें पता चल रहा है कि टीएमसी ने किसी को भी अभी तक किसी को कुछ भी नहीं दिया है। पंचायत सदस्यों ने गरीब लोगों को सरकारी कल्याणकारी परियोजनाओं से वंचित रखा है और अब इस भ्रष्टाचारी सरकार का अंत होने वाला है। तृणमूल के कई नेता पहले से ही जेल के अंदर सजा काट रहे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप में अभिषेक बनर्जी भी जेल जाएंगे। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने तृणमूल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि हमें बहुत ही ज्यादा दुख है कि यहाँ के लोगों के लिए सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। दरअसल सरकार के लिए यहाँ के लोगों की जान जो है वो कोई कीमत नहीं है। लोगों की जान की बिल्कुल भी इनके यहाँ पर कीमत नहीं है। जलपाईगुड़ी के माल नदी में हादसा इसीलिए हुआ था कि सरकार ने ध्यान नहीं दिया था। बोल्डर तब डाले गए जब लोगों की जान चली गई। तृणमूल सरकार के लिए लोगों की जान की कोई भी कीमत नहीं है। वो लोगों की जान की परवाह नहीं करते हैं। आपको बता दें कि लगातार जो है बंगाल की सरकार ने ये भी कह रही है कि केंद्र सरकार हमारी योजनाओं को पास नहीं कर रही है, केंद्र सरकार हमारी योजनाओं के लिए पैसे नहीं दे रही है, केंद्र सरकार ये नहीं कर रही है, केंद्र सरकार वो नहीं कर रही है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को अलग ही कर दिया है। केंद्र सरकार या मोदी सरकार जो है हमारी द्वारा जो योजना है उसके लिए जो हम पैसे मांग रहे हैं, हमारे पैसे हमें नहीं दिए जा रहे हैं। तो तरह तरह की बयानबाजी जो है की जा रही है और इन सभी बयानबाजी में केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। केंद्र सरकार के लिए टिप्पणी की जा रही है, केंद्र सरकार के लिए गलत चीजें कही और बोली जा रही है। और इसी का जवाब देते हुए सुकांत मजूमदार ने कहा कि केंद्र ने पश्चिम बंगाल के लिए तकरीबन 70,000 करोड़ रुपए दिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 70,000 करोड़ रुपए देने की बात कही गई है। और ये बात उन्होंने क्या कहा, इसके साथ मजूमदार ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से उत्तर बंगाल के विकास के लिए 70,000 करोड़ रुपए मिले थे, पर सारे रुपए कहाँ गए? क्वेश्चन मार्क। मैंने देखा है कि कुछ बालू की बोरियां पड़ी है। खैर, कोर्ट ने कहा था कि बंगाल से बड़े बड़े चूहे हैं, शायद उन्हीं चूहों ने रुपए इधर उधर किए हैं। जैसे पैसे के रास्ते ठीक होने थे, वह पैसे सीधे तृणमूल कांग्रेस के खाते में चले गए। तो ये उनके तरफ से बयान दिया गया। साथ ही साथ उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार में पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे मजूमदार ने कहा कि लोग जल्द ही विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्रीय धन के उपयोग के बारे में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं से ऑडिट की मांग करेंगे। बता दें आपको कि सुकांत मजूमदार ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य को करोड़ों रुपए देती है,
पर राज्य सरकार पैसे काट डालती पता ही नहीं चलता। उन्होंने कहा कि इतने पैसे देती है लेकिन जो राज्य सरकार वो पैसा कहाँ डाल देती है वो बात पता नहीं चलती, और इसीलिए बीजेपी की ओर से हम ऑडिट रिपोर्ट की मांग करना चाहते हैं। तो यानी आप समझिए कि कितना बड़ा ये बयान जो है उनकी तरफ से दिया गया है। उन्होंने कहा है कि कभी भी ममता सरकार गिर सकती है, अब ये समय है कि ममता सरकार जल्द जो है धराशायी नजर आएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से केंद्र जो है कई सारी परियोजनाओं के लिए पैसे भेज रही है। केंद्र ने 70,000 करोड़ रुपए भेजे हैं, लेकिन जैसा कि कोर्ट ने कहा कि बड़े बड़े चूहे हैं और यही चूहे जो है ये पैसे इधर कर दे रहे हैं। कहीं ना कहीं का इशारा ये है कि पैसे तो परियोजनाओं के लिए भेजे जा रहे हैं, केंद्र सरकार पैसे भेज रही है, लेकिन ये पैसे कहाँ जा रहे हैं इस बात की जानकारी सरकार को होनी चाहिए। और जिस तरीके से केंद्र सरकार द्वारा परियोजनाओं के लिए जो पैसे भेजे जा रहे हैं और पैसे जो इधर उधर ये कर रहे हैं, इसका जवाब उन्हें देना होगा। इसका जवाब उन्हें जल्द जो है जनता उनसे मांगेगी और जनता के सामने उनको इसका जवाब पेश करना है, उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। और वो समय दूर नहीं जब जनता इसे ऑडिट मांगेगी, उनसे कहेगी कि इतने पैसे जो आए थे केंद्र से आपके पास वो पैसे कहाँ गए हैं। तो आप देखिए कि एक के बाद एक कई सारे घोटाले जो है पश्चिम बंगाल में सामने आए, एक के बाद एक कई सारे घोटालों का खुलासा हुआ। जनता काफी त्रस्त नजर आई, काफी तृणमूल कांग्रेस पर जनता का गुस्सा भी देखने के लिए मिला। जिस तरीके से घोटाले की बात है उससे भी लोग काफी नाराज थे, अपने अपने तरफ से उन्होंने रोष भी प्रकट किया। और एक तरह से घोटाले हैं, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस को लेकर किए गए दावे हैं। उनका सुकांत मजूमदार का यह भी कहना है कि वो पल दूर नहीं जब अभिषेक बैनर्जी की भी गिरफ्तारी होगी, अभिषेक बैनर्जी को भी जो हिरासत में लिया जाएगा। तो साफ तौर पर पश्चिम बंगाल सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली है और ये दिसंबर का महीना कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के लिए मुश्किलें पैदा करने वाला है। और ममता बनर्जी को इस महीने में नींद शायद थोड़ी कम आए, क्योंकि दिसंबर का महीना काफी क्रूशियल हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि जितने भी बीजेपी के नेता हैं उन्होंने इस दिसंबर महीने को लेकर ही बड़े दावे किए। जितने भी बीजेपी के नेता हैं उन्होंने यही कहा कि दिसंबर में ममता की सरकार गिर जाएगी। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि दिसंबर में कौन सी तारीख में और कब जो है ममता की सरकार गिरती है। ममता की सरकार गिरने के पीछे कारण क्या होते हैं, बीजेपी के दावे में और ममता बनर्जी के सरकार गिरने में बस ये कुछ दिनों का फर्क है और ये फासला है जो आने वाले समय के साथ स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या था, किस तरीके से ममता बनर्जी सरकार को लेकर बीजेपी द्वारा बड़े दावे किए जा रहे हैं, दावे क्या थे इसके बारे में भी हमने आपको पूरी जानकारी दी है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।